हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेकर 20 दिसंबर 2024 के लिए, जिसमें सबसे पहले जानेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और फिर आउटकम क्या है ये हम जानेंगे। आज इट इज मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ। 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने के पहले एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सकता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए जल्दी से एक लाइक दे दीजिएगा। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैंसर यानी कि कर्क राशि। कैंसर की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? क्या सोचते हैं कैंसर अपने पार्टनर के लिए? कैंसर की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 ऑफ दिसंबर 2024 लव लाइफ के लिए? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। कैंसर की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? एनर्जी क्या रहेगी 10 से 20 दिसंबर 2024 लव लाइफ के लिए? चलिए देखते हैं। कैंसर यहाँ पर तो कहीं पर 2 महीने से, फरवरी मंथ से, या कहीं पर का 2 साल हो चुके हैं। आप दोनों के रिश्ते में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा है। वहाँ पर अभी आप आपके इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। आपके मन को कहीं पर ऐसी एक एनर्जी आ रही है कि चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कहीं आप कहीं पर आपके पार्टनर को मैसेज करना चाहते, कॉल करना चाहते, चीज़ों को आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं पर एक नए प्रपोजल के लिए आगे बढ़ना चाहते, कहीं पर अपनी शादी शगाई के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपका एक इंट्यूशन कह रहा है कि मैंने नहीं आगे बढ़ना चाहिए, मेरे पार्टनर ने आगे आना चाहिए, उनकी तरफ से मैसेज, कॉल, प्रपोजल ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो वहाँ पर कहीं पर काफ़ी दिनों से आप दोनों के रिश्ते में एक एक ठहराव आ गया है, ठंडी लहर हो चुकी है आप दोनों के रिश्ते में। तो वहाँ पर कहीं पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और चीज़ों को संभालना चाहते हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर काउंसलर और एचआर काउंसलर, लाइब्रेरियन, इंजीनियर हो सकते हैं। कुछ एक के लिए छोटा डिस्टेंस कवर करके आ सकते हैं। कहीं पर तो आपका इंट्यूशन को आपको फॉलो करना चाहते हैं, जहाँ पर कुछ बातें सीक्रेट वाला एक रिश्ता है आप दोनों का। वहाँ पर भी कहीं पर आप मिलना चाहते हैं, आपके पार्टनर से के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारा प्यार इनके लिए आ रहा है। पाइसेस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आपके पार्टनर ने एक नई शुरुआत कर ली है किसी और के साथ सॉरी, आपकी बात है, आपने किसी और के साथ एक नई शुरुआत कर ली है, किसी और के साथ रिश्ते में चले गए हैं, लेकिन अभी भी आपको आपके पुराने पार्टनर की ही याद आ रही है। आपके पार्टनर के साथ, पुराने पार्टनर के साथ जो बॉन्डिंग थी, जो एक रिश्ते में प्यार था, प्यार से ज़्यादा प्यार कम था, इमोशंस कम थे, बट एक बॉन्डिंग बहुत थी कि उनसे कुछ भी शेयर करने में आपको बिल्कुल ही हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। एक दूसरे में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो वहाँ पर आपको अभी भी याद आ रहा है, वो लम्हे याद आ रहे हैं कि इनके जैसी मेरे किसी से बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है। वो वाली एक एनर्जी है कि जहाँ पर आप पिछले रिश्ते से निकल के एक नई शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन आप अभी भी वो वाला प्यार इस नए रिश्ते में नहीं पा रहे। ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर आप दोनों मैरिड है, आप दोनों काम करियर के हिसाब से मिले हैं, तो वहाँ पर जो है आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनके साथ पिछले रिश्ते में भी नई शुरुआत, नए रिश्ते में नई शुरुआत, आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों ही प्यार करते एक दूसरे से, आप भी प्यार करते इनसे, ये भी आपको प्यार करते हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एक बॉन्डिंग वाला रिश्ता महसूस करते हैं। तो वहाँ पर प्यार उमड़ रहा है एक दूसरे के लिए और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चलो एक दूसरे के साथ रिश्ते में आगे बढ़ते, भले ही इस रिश्ते को समाज मान्य नहीं करा है, भले ही इस रिश्ते को कोई एक वन साइड फैमिली का बहुत ही अपोज है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ एक के लिए काम करियर के हिसाब से मिले, कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है या दोनों साइड मैरिड है। स्पेसिफाई राशि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, विशेष करके ये एनर्जी दोनों में हो रही है, आप में भी है और आपके पार्टनर को भी हो रही है।
यहाँ पर तो सडनली अचानक ऐसा हो चुका कि आप दोनों का रिश्ता ही हो चुका। वहाँ पर जो है आप एक नई शुरुआत ही नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ डिले हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को टाइम लग रहा है फिर से नई शुरुआत करने के लिए, पिछले ही रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए या नए रिश्ते में जाने के लिए या नए काम करियर में जाने के लिए एक डिले हो रहा है, टाइम ले रहा है। क्यों? क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में सडनली अचानक ऐसा कुछ हो गया कि आप दोनों का रिश्ता हिल चुका है। वहाँ पर कहीं पर आप नई बिगनिंग कर नहीं पा रहे, नई शुरुआत नहीं कर पा रहे, चाहे काम करियर के रिलेटेड, चाहे रिश्ते में घूमना फिरना, बातें करना, ये सब, या कोई और नए रिश्ते में आप जा नहीं पा रहे हैं। वो वाली एनर्जी आपकी रहेगी। स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। सो कैंसर, अगर आप आपके जीवन में अभी कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है, कोई भी टॉपिक रिलेटेड, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, जॉब, बिजनेस, काम करियर, जिसके बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक प्रेडिक्शन ले सकते हैं मुझसे, पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें आप जान सकते हैं आपका भविष्य क्या है, जो सवाल आपके मन में चल रहे हैं, या उसके बारे में सच्चाई क्या है, आगे क्या होने वाला है। तो आप ये जान सकते हैं मुझसे, जो काफ़ी सही, सटीक और सही आंसर आपको मिलेंगे। चार्जेस भी रिजनेबल, कम चार्जेस है। रिक्वायरमेंट भी आपकी चाहे 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल, 1 घंटे का सेशन, जैसे आप चाहे ले सकते हैं। उसके लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। डायरेक्ट कॉल ना करें और फ्री रीडिंग के लिए बिल्कुल ही मैसेज या कॉल ना करें। फ्री रीडिंग के लिए आप यूट्यूब ज़रूर से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते क्या कहते हैं आपके पार्टनर। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं कैंसर के पार्टनर कैंसर के लिए। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 ऑफ दिसंबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट राइट प्रेडिक्शन। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेके 20 दिसंबर 2024 के लिए। ओके, यहाँ पर तो कहीं पर ये अभी खुद को एक बैलेंस लाइफ जी रहे हैं। घर काम, ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस, इतना ही कर रहे हैं। या घर के 1-2 मेंबर्स या 1-2 दोस्त, जहाँ पर आप दोनों में 3 वीक 3 महीने हो चुके हैं कि जहाँ पर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। तो वहाँ पर, या कहीं पर शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, तो वहाँ पर इनका दिल बहुत रो रहा है। ये कहीं पर तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है। इसमें मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि रिश्ता कंप्लीटली टूट चुका है, नो। कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कहीं पर जो है नो कांटेक्ट चल रहा है, कहीं पर हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका सेपरेशन में चले गए। तो वहाँ पर ये भी बहुत ही शांत हो चुके हैं। अभी भी इनको इस रिश्ता रखना है। इस रिश्ते में ये ज़्यादा अभी किरकिर या फिर झगड़े को अवॉइड कर रहे। एक बैलेंस की चाहत है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, जो भी है ये सब कुछ बातें मिट जाए। तो वहाँ पर ये सिर्फ आने वाले दिनों में इनकी एनर्जी रहेगी कि बैलेंस की चाहत रहेगी, ज़्यादा कोई शांति रहेंगे। बट यस, दिल अंदर से तो बहुत रो रहा है। एक्वेरियस, जमीनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को चेक के लिए कोई वन साइड फीमेल, बड़ी, मैरिड या कामकाजी महिला या फुल ऑन हाउसवाइफ हो सकते हैं। यहाँ पर तो भाई दो रानियां हैं। अगर आपके पार्टनर जो है फीमेल है, अगर आपके पार्टनर गर्ल है, तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि उनको ऐसे लगता है कि मेरे मेल पार्टनर को जो है कोई 2 लड़कियां पसंद है, या 2 उसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। ये कहीं पर माँ, बहन, सास भी हो सकती है, या फिर कोई एक चिड़चिड़ी गुस्से वाली लेडी हो सकती है, और एक कॉम्प्रोमाइज मृदु सॉफ्ट वाली लड़की हो सकती है। अभी आप बताओ मुझे कमेंट में आप कौन से हो। ठीक है, तो ये एक एनर्जी है कि आपके पार्टनर जो है फीमेल है, तो उनको ऐसे लगता है कि आपको कोई 2 पसंद है, वो वाली है। दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर ये इनके दिल में बहुत सारा प्यार है आपके लिए, बट समवेयर कहीं पर आप दोनों में तू मैं हो चुके हैं। कड़वाहट भरी भाषा हो चुके हैं, कड़ू लैंग्वेज हो चुके हैं। मराठी में बोलते हैं कड़ू बोल माला, कड़ू भाषेत मला बोललं।
मराठी में ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कड़वाहट भरी बात हो चुकी है आप दोनों में। आपने इन्होंने कुछ सवाल पूछे, स्टार्ट इन्होंने किया, इन्होंने कुछ सवाल पूछे, आपने जवाब दिए, तो तुम मैं हो गई। अभी कहीं पर आप दोनों में प्यार है, लेकिन कहीं पर ऐसा है कि स्थिति अच्छी नहीं है। तो वहाँ पर ये सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, अपने काम करियर में ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी या मैरिड हो सकती है, कुछ एक के लिए फीमेल मेल विडोअर डिवोर्सी, या फिर हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड काम कर रहे हैं, छोटे बच्चों रिलेटेड काम कर रहे हैं, नर्सिंग क्षेत्र में एयर होस्टेस या हॉस्पिटैलिटी काम करियर हो सकता है। एक्वायरस स्टेबिलिटी लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये जगल करे तो क्या करे, जहाँ पर आपने इनके साथ रिश्ता छोड़ दिया, गुस्से से इनको ब्लॉक कर दिया, या ब्लॉक नहीं किया तो वहाँ पर आप इनकी लाइफ से निकल चुके हैं। आप सही थे कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस रिश्ते में ना अच्छा ही हो रहा था, ना कुछ चीज़ें अच्छी हो रही थी, ना कुछ आगे बढ़ रहा था। तो वहाँ पर आप थक हार के निकल गए। कहीं पर इस रिश्ते को 8 महीने हो चुके हैं, या फिर 8 वीक या 1 मंथ हो चुका है। तो वहाँ पर इनका मन नहीं लग रहा है काम करियर में। इनको ऐसे लग रहा है करे तो क्या करे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनको काम में मन नहीं लग रहा है, काम की स्टेबिलिटी नहीं है। तो वहाँ पर जो है ऐसा है कि काम में भी मन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि काम की स्टेबिलिटी, पैसों का फाइनेंस भी अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर या कहीं पर तो ऐसा है कि दोनों साइड मैरिड है, तो दोनों साइड मैरिड है तो फैमिली में मन लगा रहा है, लेकिन फैमिली में भी मन नहीं लग रहा है, वो वाली एनर्जी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो अभी तक रीडिंग पर बने हुए हैं, चैनल रीडिंग अच्छी लग रही, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। बेल आइकन ज़रूर से हिट करेगा नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या आउटकम रहेगा। कैंसर और कैंसर के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है। कैंसर और कैंसर के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेकर 20 दिसंबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। कैंसर और कैंसर के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 to 28 ऑफ दिसंबर 2024 के लिए। ओके कहीं पर तो एक नई शुरुआत की बात थी, एक नई शुरुआत, पिछले ही रिश्ते में नई शुरुआत, या ऑलरेडी एक रिश्ते में प्यार बहुत था एक दूसरे के लिए है, बट वहाँ पर या कहीं पर एक नई शुरुआत का सवाल है। तो वहाँ पर एक कम्युनिकेशन हुआ सडन, अचानक मैसेज करके, कॉल करके, बातचीत करके, तो वहाँ पर रिश्ता कहीं पर आर या पार हो चुका है। तो वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा, एक स्टकनेस रहेगी कि क्या करे और क्या करे, प्लानिंग प्लॉटिंग रहेगी। स्टकनेस मीन्स ऐसा नहीं कि तकलीफ वाली, दिमाग सही ठिकाने पे रख के कि अभी क्या करें, आर पार तो हो गया रिश्ता, अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिश्ता तो बचाना है। तो एक स्टकनेस रहेगी, याद रहेगी पार्टनर की, याद आना रहेगा साथ में आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए। यहाँ पर रिश्ता अभी आर पार हो चुका है, कुछ बात पता चली है या सवाल जवाब हुए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वायरस, स्टेबिलिटी, लिब्रा एंड पाइसेस स्पेसिफाई, वैसे बात 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर हाँ ये सिनारियो मेरे एक क्लाइंट है, उनके लिए एकदम परफेक्ट सूट हो रहा है नाम तो नहीं ओपन करूँगी, बट यस उनको पर्सनल में ज़रूर से मैसेज करूँगी कि आपका ये सिनारियो बराबर है। एक रिश्ते में प्यार भी है, बट वहाँ पर कुछ बात पता चली या सडनली अचानक ऐसा कुछ हो गया कि रिश्ता आर पार हो गया। तो अभी स्टकनेस रहेगी कि क्या किया जाए क्या नहीं। आई नो दैट आप देख रहे हो वीडियो। एक्वायरस सॉरी, यहाँ पर तो क्या है कि यहाँ पर तो जो है लंबा रिश्ता था, बट इस रिश्ते में बार बार की लड़ाई, बार बार का सॉरी लॉरी होके फिर से बातचीत करना, फिर से लड़ाई होना, फिर से ये लड़ाई का रीज़न क्या, बातें छुपाना, झूठ बोलना, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, ये सब की वजह से अभी कहीं पर जो है एक रिश्ता
एंड हो चुका है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हो चुका है। तो वहाँ पर अभी पुराने दिन याद आ रहे हैं, कैसे एक साथ रहते थे, कैसे सपने बोए थे, कैसे ज़िंदगी भर साथ रहने का एक सपना देखा था दोनों ने मिल के। तो वो एक मीठी मीठी यादें आ रही। आउटकम क्या रहेगा, एटलीस्ट एक कॉन्टेक्टेबल रिश्ता होना चाहिए, एक एटलीस्ट फिर से चलो मिलते हैं, फिर से एक दूसरे से बात करते हैं, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए काम करियर के हिसाब से मिले, कुछ एक के लिए काम करियर के हिसाब से मिले, कुछ एक के लिए ऑफिस या ऑफिस लव हो सकता है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड, सॉरी वन साइड मैरिड हो सकते हैं। एक्वायरस, जमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो आई होप सो आपको लग रहा है यस मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को नहीं कमेंट करें तो रीडिंग को लाइक ज़रूर से करिएगा, ठीक है। चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ, या फिर अपने व्हाट्सएप पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं क्योंकि वापस तो आपको यहीं पर आना है। तब तक आपका ख्याल रखें, बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।